आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 6.1 का पहला और दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे हमसे पूछा है और ये हमको दी गई हैं संख्याएं। ठीक हो गया। तो देखो एक संख्या क्या है, 81 है। इसमें इकाई क्या है, 1 है। सबकी इकाई हम लिख लेते हैं पहले। देखो इसमें इकाई है 2, 799 में 9। इसमें आपका इकाई क्या है, 3 है। ठीक है, ये हो गई आपकी 4, 7, 8, यहाँ 0, इसमें 6 और इसमें हो गई आपकी 5। ठीक हो गया। तो ये हमने लिख दी इकाई के अंक। हमसे क्या पूछा है, इन संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो इनका वर्ग करने से अच्छा क्या है, हम क्या करेंगे, इनकी इकाई का वर्ग कर लेते हैं। तो वही जो इनकी इकाई का वर्ग होगा वही इन संख्याओं का वर्ग भी होगा। तो इकाई का वर्ग क्या हो गया, 1 का वर्ग 1, 1 एकम 1, 2 का आ जाएगा 2 दूनी 4, 9 का आ जाएगा 9 नम 81, 3 का आ जाएगा 3 3 9, इसका आ जाएगा 4 चको 16, 7 का आ जाएगा 7 7 49, 8 का आ जाएगा 8 8 64, 0 का आ जाएगा 0 गुणा 0 0, 6 का हो जाएगा 6 छक 36, 5 का हो जाएगा 5 बचा 25। तो जो इकाई का अंक इनका वर्गों का आया वही इस संख्या के वर्गों का इकाई का अंक है। ठीक हो गया। तो हमें क्या पूछा था, हमसे पूछा था 81 के वर्ग का इकाई का अंक क्या आएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। 272 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 799 संख्या दी गई है, इसका वर्ग का इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 3853 का वर्ग का इकाई का अंक होगा 9, अगले वाले का 6, उसके बाद वाले का 9, फिर बाद वाले का 4, उसका 0, 6 और 5। ठीक हो गया। तो ये हो गए इन संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक। हमने क्या किया, इकाई लिया, उसका वर्ग किया, और वर्ग का इकाई का अंक जो होगा वही इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक भी होगा। संख्या में हमसे पूछा है दूसरे प्रश्न में, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण आपको देना है। तो हमको क्या दी गई हैं, 8 संख्याएं नीचे दी गई हैं और ये भी कहा गया है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है, इसका कारण हमें देना है। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल से उदाहरणों के साथ। क्या हमने बताए थे, हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे थे, हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि जिन संख्याओं, अच्छा ये क्यों नहीं है, देखो हमसे पूछा है ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं क्यों नहीं हैं। तो वही कारण है जो कारण कल हमने आपको बताया था। क्या बताया था, जिन संख्याओं के इकाई के अंक के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 होता है, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती। और इसके अलावा जिन संख्याओं के अंत में शून्यों की जो संख्या होती है वो विषम होती है, यानी कि 1, 3, 5, 7 होगी, वो भी पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं हो सकती। तो हमसे ये जो संख्याएं दी गई थी, अब देखो क्रम से, इसके इकाई के अंक में क्या है, 7 है, इसलिए पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं है। इसके इकाई के अंक में 3 है, इसके इकाई में 8, इसके इकाई में 2। देखो इसमें क्या है, शून्य की संख्या विषम है, 1 2 3। इसमें क्या है, इकाई में 2 है, इसमें शून्य की संख्या विषम है, और अंत वाले में भी शून्य की संख्या विषम है। तो इसलिए ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग की संख्याएं नहीं है। तो इसका कारण हमको देना था, तो हमने ये, इसका हो गया कारण, ये क्या हो गया, इसका हो गया कारण। ये आप लिख लेंगे, चूंकि इन सभी संख्याओं के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 नहीं, 2, 3, 7, 8 है, या शून्य की संख्या विषम है, इसलिए ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग की संख्याएं नहीं है, ऐसा आपको लिख लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 8 मैथ्स वाला, इस पर क्लिक कीजिए।